इयत्ता 6वी पाठ 10वा बाबांचं पत्र. विद्यार्थ्यांनो, या व्हिडिओमध्ये सर्वप्रथम आपण या पाठाचे वाचन करूया. पाठाचे वाचन झाल्यानंतर तुम्हाला या पाठाचे स्वतः वाचन करायचे आणि त्यानंतर मी याचं स्पष्टीकरण सांगणार आहे. ते स्पष्टीकरण व्यवस्थित ऐकून घ्यावे म्हणजे पाठ तुम्हाला समजेल. प्रिय वैष्णवी, अनेक शुभ आशीर्वाद. मी कामात पुरता गुरफटलो होतो म्हणून पत्र पाठवायला उशीर होत आहे. तुझ्या आईने मला दूरध्वनीवरून सांगितले की तुला 6माहीचा गणिताचा पेपर खूपच कठीण गेला म्हणून तू फार निराश झाली आहेस. पेपरहून घरी आल्यानंतर त्या दिवशी तू रडतही होतीस. मला वाटलं दूरध्वनीवरून तुझ्याशी बोलण्यापेक्षा तुला पत्र लिहूनच तुझ्याशी हितगुज करावं म्हणून तुझ्यासाठी हे पत्र लिहित आहे. अगं वैष्णवी, गणिताचा पेपर कठीण गेला म्हणून गणितानंतर असलेल्या विषयांचे पेपर अवघडच जाणार असे होत नाही ना. मग त्या गोष्टीचा विचार करत बसल्याने उरलेल्या पेपरवरही त्याचा विपरीत परिणाम होतो. अगं, एखाद्या विषयात गुण कमी पडले तर याचा अर्थ आपण आयुष्यात अपयशी झालो असे नाही. तुला सांगतो, गणिताशी तू मैत्री कर, मग बघ गंमत या विषयाची. तुला मुळीच भीती वाटणार नाही. गणितातील संकल्पना, संबोध, क्रिया तू नीट समजावून घे. उदाहरणे सोडवण्याचा चांगला सराव कर. हा विषय लवकरच तुझा लाडका होईल, हे अगदी नक्की. बाळा, आणखीन एक तुला सांगतो, परीक्षेतील गुण किंवा श्रेणी महत्त्वाची आहेच, पण त्याहीपेक्षा आपल्या आंतरिक गुणांची वाढ करणे हे अधिक महत्त्वाचे आहे. तू गोष्टी छान सांगतेस, चित्र उत्तम काढतेस आणि सुंदर नृत्यही करतेस. हे सारं सुरू ठेव. तुझ्या आईने सांगितले की हल्ली तू याकडे फारसं लक्ष देत नाहीस. या कला आपले जीवन सुंदर करतात आणि आपलं व्यक्तिमत्वही फुलवतात. त्यामुळे प्रत्येकाने एखादी तरी कला जोपासली पाहिजे. स्वतःमधील गुणांची वाढ करायला तुला अनेक संधी मिळतील. त्यांचा तू पुरेपूर उपयोग करून घे. बाबांनी सांगितलेलं ऐकून त्याप्रमाणे तू वागशील याची मला खात्री आहे. दिवाळीच्या सुट्टीत मी गावी येणार आहे. मग आपण खूप खूप मजा करू, किल्ले बांधू, कंदील तयार करू, गप्पा मारू आणि दिवाळीचा फराळही खाऊ. खाऊवरून एक गोष्ट आठवली मला. या दिवाळीत गावी येताना तुझ्या आवडीचा खाऊ घेऊन येणार आहे. कुठला ते तू ओळखलं असशीलच. तुझा पुस्तकांचा खाऊ. गावी येताना मी तुझ्यासाठी गोष्टींची अनेक पुस्तके घेऊन येणार आहे. वाचून बघतो, खूप आवडतील तुला. बरं, आता थांबतो. बाकी सारे भेटी अंती बोलू. तुझे बाबा. या पाठाचे लेखक आहे एकनाथ आव्हाड. स्टूडेंट्स, अभी इस लेसन का रीडिंग तो हो चुका है और अच्छे से रीडिंग आने के लिए आप लोग इसे फिर से रीड करो. अब चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ. यह जो लेसन है यह एक लेटर है. अभी ज़माना मोबाइल का आ गया, लेकिन ये जो लेटर है ये पुराने ज़माने में लेटर लिखते थे. तो यही एक पिताजी ने उसकी बेटी को एक लेटर लिखा हुआ है. यह जो लेटर है एक पिताजी ने अपनी बेटी को लिखा है. उसे किसी एग्ज़ाम में कम मार्क्स मिले थे तो उसे समझाने के लिए इस लेटर के ज़रिए पिताजी ने बेटी को समझाया है. प्रिय वैष्णवी, अनेक शुभ आशीर्वाद. एक जो पिता है उनकी बेटी का नाम है वैष्णवी. कोई माँ बाप जब लेटर लिखते हैं अपने बेटों को या बेटियों को, तब उन्हें सबसे पहले आशीर्वाद दिया जाता है. तो इसलिए यहाँ लिखा है प्रिय वैष्णवी, अनेक शुभ आशीर्वाद. और मी कामात पुरता गुरफटलो होतो म्हणून पत्र पाठवायला उशीर होत आहे. पिताजी किसी काम में
बिजी हो गए थे। इसके कारण पिताजी को बेटी को पत्र लिखने के लिए समय नहीं मिला, और इसलिए पिताजी बता रहे उस लड़की को, वैष्णवी को, कि मुझे पत्र लिखने के लिए थोडी देरी हो चुकी है. तुझ्या आईने मला दूरध्वनीवरून सांगितले की तुला 6 माहीचा गणिताचा पेपर खूपच कठीण गेला, म्हणून तू फार निराश झाली आहेस. तब टेलीफोन होता था, कुछ सालों पहले टेलीफोन के जरिए बात होती थी. आज के जैसा मोबाइल बहुत कम लोगों के पास होता था. तब पत्र में वो लिखते हैं कि तुम्हारी मम्मी ने मुझे टेलीफोन से बताया कि तुम्हारा जो फर्स्ट सेम का पेपर है, गणित का, मैथ्स का पेपर, वो बहुत हार्ड गया है और जिसकी वजह से तुम बहुत नाराज हो चुकी हो. पेपरहून घरी आल्यानंतर त्या दिवशी तू रडतही होतीस. स्कूल से पेपर दे के घर वापस आने के बाद तू बहुत रोई है, ऐसा मुझे तुम्हारी माँ ने बताया है. मला वाटलं दूरध्वनीवरून तुझ्याशी बोलण्यापेक्षा तुला पत्र लिहूनच तुझ्याशी हितगुज करावं, म्हणून तुझ्यासाठी हे पत्र लिहित आहे. पिताजी उसे पत्र के जरिए लिख रहे कि दूरध्वनि तो उनके घर में था, मतलब टेलीफोन तो था ही, लेकिन टेलीफोन से बात करने से अच्छा है डिटेल में मैं अलग से खत लिखूं और खत के माध्यम से ही मैं तेरे साथ बात कर सकूं, इसलिए मैंने ये पत्र लिखा है, ऐसा पिताजी वैष्णवी को बोलते हैं. अगं वैष्णवी, गणिताचा पेपर कठीण गेला म्हणून गणितानंतर असलेल्या विषयांचे पेपर अवघडच जाणार असे होत नाही ना. अब क्या हो जाता है, बच्चों में ये प्रॉब्लम आ जाती है. एखादी पेपर अगर हार्ड गया और उसमें बहुत अच्छे से कर नहीं पाए, तो बच्चों की मानसिक कंडीशन ऐसी हो जाती है कि उनको ऐसा लगता है कि बाकी सारे पेपर भी ऐसे ही हार्ड जाएंगे, कुछ लिखना नहीं जमेगा, तो जिसकी वजह से बच्चे नाराज़ हो जाते हैं. तो वैसे ही उनके वैष्णवी के पिताजी उसे बोल रहे हैं कि वैष्णवी, गणित का पेपर कठिन गया है, इसका मतलब ये तो नहीं होता है कि बाकी सारे पेपर भी कठीण जाएंगे, कठीण आएंगे और लिखना कुछ नहीं जमेगा. मग त्याच गोष्टीचा विचार करत बसल्याने उरलेल्या पेपरवरही त्याचा परिणाम होतो. और अगर एक पेपर कठिन गया और उसी के बारे में सोचते रहेंगे तो बाकी के पेपर भी अच्छे नहीं जाएंगे, उसके ऊपर निश्चित परिणाम होगा. अगर एखाद्या विषयात गुण कमी पडले तर याचा अर्थ आपण आयुष्यात अपयशी झालो असे नाही. पिताजी वैष्णवी को बता रहे कि अगर हमें किसी पेपर में किसी एक पेपर में या पूरे एग्ज़ाम में कम मार्क्स आए, तो इसका मतलब ऐसा नहीं होता है कि हम हमारे जीवन में फेल हो चुके हैं. ऐसा बिल्कुल नहीं है. तुला सांगतो, गणिताशी तू मैत्री कर. स्टूडेंट्स, आप भी समझिए कि किसी भी विषय में अगर कम मार्क्स मिलते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि किसी सब्जेक्ट में हमें कम मार्क्स मिलते हैं तो हम नाराज़ हो जाते हैं, रोते हैं और कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती, दूसरा पेपर देने की इच्छा नहीं होती, और कभी कभी तो पूरे एग्ज़ाम में ही कम मार्क्स आते हैं. तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम हमारी लाइफ में कुछ कम पड़ गए. हमारे लाइफ में बहुत कुछ है करने के लिए, बहुत सारी फील्ड्स है. कोई अगर पढ़ाई में अच्छा नहीं तो कोई खेलकूद में अच्छा है, कोई पढ़ाई में अच्छा नहीं तो कोई स्विमिंग में अच्छा है. तो बहुत से ऐसे फील्ड्स है जो पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है और उस फील्ड में हम लोग बहुत आगे जा सकते हैं. तुला सांगतो, गणिताशी तू मैत्री कर, मग बघ गम्मत या विषयाची. वैसे स्टूडेंट, गणित सब्जेक्ट जो है बहुत आसान सब्जेक्ट है, बस इसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है और इसके साथ फ्रेंडशिप बढ़ाना बहुत ज़रूरी है. पिताजी वैष्णवी के पिताजी बोलते हैं उसे कि गणित के साथ दोस्ती बढ़ाओ और फिर बाद में देखो कैसे जादू बनती है. तुला मुळीच भीती वाटणार नाही. गणितातील संकल्पना, संबोध, क्रिया तो नीट समझाऊं की. होता क्या है, स्टूडेंट्स जो है गणित की पढ़ाई सिर्फ मार्क्स लेने के लिए करते हैं. ये गणित सब्जेक्ट हमारे लाइफ में पूरा खुल चुका है. हमारे बर्थ से लेकर हमारा लाइफ एंड होने तक सब तरफ मैथ्स है. गणित के साथ अगर दोस्ती करेंगे तो गणित इतना आसान सब्जेक्ट है कि इसके जैसा कोई सब्जेक्ट ही नहीं है. और गणित में जो संकल्पना, संबोध, क्रिया, इनको अगर अच्छे से समझ ले तो मैथ्स के जैसा कोई आसान सब्जेक्ट नहीं. उदाहरणे सोडवण्याचा चांगला सराव कर. हा विषय लवकरच तुझा लाडका होईल, हे अगदी नक्की.
अब बच्चे क्या करते हैं, मैथ्स की पढ़ाई करते समय इसको बाकी सब्जेक्ट के जैसा रीड करते हैं और पूरे एग्जाम्पल पूरे याद करने की कोशिश करते हैं। भाई मैथ्स है ये, जो क्रिया पढ़ाई गई उस क्रिया का महत्व है, उसमें जो कंसेप्ट पढ़ाते हैं वो कंसेप्ट का महत्व है। जैसे समझो किसी उदाहरण में बुक में लिखा गया है कि 5 × 10 कितना होता है, तो बच्चे वो 5 × 10 ही याद करते बैठते। अरे भाई किसी ने 5 × 10 नहीं पढ़ा है, आपको मल्टीप्लिकेशन पढ़ा है, किसी ने एडिशन पढ़ाया है, किसी ने सब्ट्रैक्शन पढ़ा है। आपके टीचर आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन पढ़ाते हैं, वो पर्टिकुलर टाइप का एग्जाम्पल नहीं पढ़ाते हैं। जैसे मैथ्स की आपकी बुक में 5 + 10 दिया हो, तो 5 + 10 दिया हो मतलब आपको 5 + 10 यानी 15 आता है। इसका मतलब 5 + 10 वाला ही सेम उदाहरण आपके एग्जाम में आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो एडिशन पढ़िए, सब्ट्रैक्शन पढ़िए, मल्टीप्लिकेशन पढ़िए, डिवीजन पढ़िए, ये सारी क्रियाएं होती है, ये पढ़िए। उदाहरणे सोडवण्याचा चांगला सराव कर। और मैथ्स की एक खासियत है कि मैथ्स पढ़ने से नहीं आता। मैथ्स में जो अलग अलग टाइप के उदाहरण है उसे हमें खुद सॉल्व करके देखने पड़ते हैं। अलग अलग नंबर्स लेके अलग अलग उदाहरण खुद ही बना के उसे सॉल्व करते रहना पड़ता, तब जाके हमारी प्रॅक्टिस होती है। हा विषय लवकरच तुझा लाडका होईल हे अगदी नक्की। और अगर इस तरीके से मैथ्स की पढ़ाई करेंगे तो बिल्कुल ये सब्जेक्ट जो है आपका चहीता सब्जेक्ट हो जाएगा, ये बिल्कुल पक्का है। मैथ्स को डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। बाळा, आणखीन एक तुला सांगतो, परीक्षेतील गुण किंवा श्रेणी महत्त्वाची आहेच, पण त्याहीपेक्षा आपल्या आंतरिक गुणांची वाढ करणे हे महत्त्वाचे आहे। जितना अधिक महत्व ये हमारी जो स्कूल की एग्ज़ाम होती है और उनके परसेंटेज होते हैं, उनकी क्लास जो होती है, उसका जितना महत्व है उतना ही महत्व हमारे जो अंदर के गुण होती है, जो डेवलप करना है, इसको भी महत्व है। तू गोष्टी छान सांगतेस, चित्र उत्तम काढतेस आणि सुंदर नृत्यही करते। अब देखो कि हर एक में कुछ न कुछ स्पेशलिटी होती है। मैंने पहले ही बताया कि कोई स्विमिंग में अच्छा है, तो कोई बात करने में अच्छा है, तो कोई लिखने में अच्छा है, तो कोई क्रिकेट में अच्छा है, तो कोई स्टोरी टेलिंग में अच्छा है। जिसमें जो काबिलियत है उस फील्ड में उसने जाना चाहिए। अब देखिए वैष्णवी के बारे में भी यहाँ पर बताया है कि उसे कहानी अच्छे से बताना आता है, जो चित्र है वो उत्तम निकालती, ड्राइंग बहुत अच्छा है उसका, और ये बहुत अच्छी डांसर भी है, बहुत अच्छा डांस भी करती है। और पिताजी उसको पढ़ाई के साथ साथ ये सब कुछ कंटिन्यू करने के लिए बोलते हैं, ये सब कुछ शुरू रखने के लिए बोलते हैं, क्योंकि उनको मालूम है आंतरिक गुण जो होते हैं उनका विकास होते रहना चाहिए। तुझ्या आईने सांगितले की हल्ली तू याकडे फारसं लक्ष देत नाहीस। और हमेशा की तरह जैसे बच्चे एग्ज़ाम का पीरियड आता है तो उनकी जो हॉबीज़ है, उनके जो इंटरनल क्वालिटीज़ होती है उसके तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। वैसे ही वैष्णवी ने उसके अंदर जो गुण है उसके तरफ ध्यान नहीं दिया। ये उसकी मम्मी ने उसके पिताजी को बताया है। या कला आपले जीवन सुंदर करतात आणि आपलं व्यक्तिमत्वही फुलवतात। और ये जो कलाएं हैं हमारा जीवन सुंदर बनाते हैं और हमारे व्यक्तिमत्व में भी बढ़ोतरी करते हैं। त्यामुळे प्रत्येकाने एखादी तरी कला जोपासली पाहिजे। इसलिए हर एक को कोई ना कोई कला आनी ही चाहिए, कोई ना कोई कला में माहिर बनना ही चाहिए, ताकि हमें जीवन आसानी से हम जी सके, हमारा जीवन और आनंद से जी सके। स्वतःमधील गुणांची वाढ करायला तुला अनेक संधी मिळतील, त्यांचा तू पुरेपूर उपयोग करून घे। खुद के अंदर जो क्वालिटीज़ होती है उसको बढ़ाने के लिए हमारे पास बहुत चांसेस मिलते हैं और मिलते रहेंगे। उस चांस को गंवाना नहीं, उसका उपयोग कर लेना। बाबांनी सांगितलेले ऐकून त्याप्रमाणे तू वागशील याची मला खात्री है। और पिताजी उस लेटर में बोल रहे हैं कि जो बातें बताई है उस पर तू अमल करेंगी, उसके हिसाब से तू बिहेव करेंगी, इसकी मुझे गारंटी है। दिवाळीच्या सुट्टीत मी गावी येणार आहे। पिताजी वैष्णवी को बता रहे कि दीपावली की छुट्टी में वो गांव में आ रहे हैं और मग अपन खूब खूब मज़ा करूँ, क्योंकि ये जो
वैष्णवी के पिताजी है वो कहीं बाहर गांव रहते हैं, यानी जहाँ वैष्णवी और उसकी माँ रहती है वहाँ नहीं रहते, इसलिए हर कर्मचारी को दिवाली में छुट्टी होती है तो वो गांव आते हैं। मग आपण खूप खूप मज्जा करू, किल्ले बांधू, कंदील तयार करू, गप्पा मारू आणि दिवाळीचा फराळही खाऊ। तो पिताजी उससे बोल रहे हैं कि मैं दिवाली में आने के बाद हम सब लोग बिल्कुल मस्त मज़ा करेंगे। जो फोर्ट्स होते हैं बांधने के लिए वो बांधेंगे। कंदील तैयार करो, मतलब पुराने ज़माने में, क्योंकि दिवाली में हम लोग घर के बाहर उस दिवाली का दिया लगाते ना, लाइट लगाते घर के बाहर, तो वो खुद ही तैयार करते थे वो लोग। गांव में आज भी बहुत से लोग खुद ही ऐसा दिया बनाते हैं दिवाली का। वो पिताजी उसको बोलते हैं कि हम सब लोग बहुत मस्त गप्पा मारेंगे, मतलब बातें करेंगे इधर उधर की, और दिवाली का जो फराळ होता है, दिवाली में जो पकवान बनाते वो सभी भी साथ में मिलकर खाएंगे। खाऊवरून एक गोष्ट आठवली मला, या दिवाळीत गावी येताना तुझ्या आवडीचा खाऊ घेऊन येणार आहे। और पिताजी ने वैष्णवी को लेटर के जरिए बताया कि इस दिवाली में आते समय उसे जो पसंद है वो खाऊ लेकर आएंगे, वो गिफ्ट लेके आएंगे, वो स्वीट लेके आएंगे। और वो स्वीट दूसरी तीसरी कुछ नहीं बल्कि किताब है, क्योंकि वैष्णवी को किताबें पढ़ना बहुत पसंद था, और इसी के वजह से उसके पिताजी जो है बार बार उसे अलग अलग प्रकार की किताबें लाके देते थे और वैष्णवी उसे पढ़ती थी। तुझा पुस्तकांचा खाऊ, गावी येताना मी तुझ्यासाठी गोष्टींची अनेक पुस्तकें घेऊन येणार आहे। उसके पिताजी ने बताया कि जो स्टोरी की बुक्स है बहुत सारी वो लाने वाले हैं, क्योंकि वैष्णवी को स्टोरी की बुक्स पढ़ना बहुत पसंद था। वाचून बघ तू, खूप आवडतील तुला, बरं आता थांबतो, बाकी सारे भेटी अंती बोलू, तुझे बाबा। तो पिताजी बोल रहे हैं कि मैं बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी की बुक्स लाऊंगा, और मुझे मालूम है कि वो सारे बुक्स तुझे बहुत पसंद आएंगे। और पिताजी आखिरी में लिख रहे हैं कि अभी मैं रुकता हूँ, और बाकी की जो बातें हैं वो हम जब मिलेंगे तब हम बातें करेंगे। पुराने ज़माने में कम्युनिकेशन का एक ही साधन था और बहुत प्रभावी साधन था, वो था लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग पूरी तरीके से लुप्त हो चुका है। आज कोई भी लेटर किसी को भी लिखता नहीं। सिर्फ आज लेटर लिखते हैं तो किसी जॉब के लिए या किसी इंटरव्यू के लिए लेटर लिखा जाता है, बाकी लेटर का कोई काम अभी नहीं बचा है, कोई भी लेटर नहीं लिखता है। अभी मोबाइल का ज़माना आने की वजह से सब लोग SMS और व्हाट्सएप पर मैसेज भेजते हैं, और आजकल के छोटे बच्चों को लेटर लिखना मालूम भी नहीं कि किस लिए लेटर लिखा जाता था। तो इसके ज़रिए हम जो लेटर लिखते थे पुराने ज़माने में, वो कैसा लिखते थे, क्या लिखते थे, उसका महत्व क्या था, इस लेटर से हमें समझ में आता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।